पिछले 25 सालों से उनका पार्टी पर एक छत्र राज रहा। जो कहते वो संविधान बनता, जहां खड़े हो जाते वहीं से लाइन शुरू हो जाती। लेकिन आज मुलायम सिंह यादव अपनी ही समाजवादी पार्टी में महानायक से याचक बन गए हैं। उनकी टिकटों की मांग सिकुड़कर रह गई है सिर्फ 36। ये भी नहीं मिलेंगी तो पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से वो 36 का आंकड़ा बनाकर पांडव नहीं बनेंगे, पार्टी में ही शरणागत रहेंगे। ये टिकटों की मांग एक हारे हुए पहलवान का वो दांव है जिसमें वो हारने के बाद भी अपने लिए थोड़ी सी इज्जत की गुंजाइश तलाश रहा है। इस लिस्ट में उनके भाई शिवपाल यादव और उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव का भी नाम है। नेताजी से मुलाकात के बाद ट्विटर पर अखिलेश का ऐलान, साइकिल चलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। और अब अखिलेश गुट की तरफ से जारी नए पोस्टर में मुलायम सिंह का महिमा मंडन, आपकी साइकिल सदा चलेगी आपके नाम से, फिर प्रदेश का दिल जीतेंगे मिलकर अपने काम से। पिता पुत्र की इस जुगलबंदी के बीच उठ रहा है एक बड़ा सियासी सवाल, क्या साइकिल का मैच फिक्स था? कल चुनाव आयोग से साइकिल पर संपूर्ण अधिकार मिलने के बाद अखिलेश ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और आज मुझसे कहा कि नेताजी का मुझ पर हमेशा से ही आशीर्वाद रहा है और उन्हें पूरा भरोसा था कि साइकिल निशान उन्हें ही मिलेगा। अखिलेश का आशावाद अपनी जगह, लेकिन साइकिल के मैच में मुलायम सिंह ने कुछ ऐसे शॉट्स लगाए हैं जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या मुलायम ने मैच फिक्स करके साइकिल अखिलेश को सौंपी है? क्या साइकिल का मैच फिक्स था? इस सवाल का जवाब तलाशने में आपको आसानी हो इसलिए बता दें कि मुलायम सिंह ने 36 लोगों को टिकट देने की सिफारिश करते हुए अखिलेश यादव को आज ही एक लिस्ट सौंपी है जिसमें शिवपाल यादव और अपर्णा यादव का भी नाम शामिल है, जिनसे अखिलेश का 36 का आंकड़ा है। अब ये बात सबको हैरान कर देने वाली है कि जिस बेटे से नेताजी ने कल ही साइकिल की लड़ाई हारी है, आज वही नेताजी अपने बेटे से कुछ लोगों को टिकट देने की सिफारिश भी कर रहे हैं। कल ये सवाल चुनाव आयोग के गलियारे में भी गूंजा था। जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ कि मुलायम सिंह ने साइकिल की लड़ाई में हलफनामा ही नहीं दिया था, तो ज्यादातर लोगों के मन में एक ही सवाल कौन था, क्या साइकिल का मैच फिक्स था? साइकिल की लड़ाई में मुलायम सिंह ने अपनी तरफ से 11 बड़े वकीलों की फौज चुनाव आयोग में तो उतारी थी, लेकिन जो काम सबसे अहम था यानी हलफनामा देना, वो ही नहीं किया। जाहिर है जब मुलायम ने साइकिल पर कब्जे के लिए न तो कोई हलफनामा दिया और न ही कोई संबंधित दस्तावेज, तो फिर साइकिल तो अखिलेश को मिलनी ही थी, क्योंकि अखिलेश गुट ने पूरे दस्तावेज के साथ साइकिल पर दावा ठोका था। मुलायम सिंह जी ने आखिरी तक अपने भाई को साथ में रखा। अब उन्होंने कहीं भी बेटे को थोड़ा, कहते हैं ना, बेटे को कंट्रोल में रखना चाहिए, और बेटे को डांटते रहे, उनके खिलाफ भी गए और फाइनली जो उनका एक सपना था कि पार्टी में हैंड ओवर कर दूं, वो उन्होंने उसको दे दिया। क्या साइकिल का मैच फिक्स था? इस सवाल का रिश्ता 1 जनवरी को लखनऊ में आयोजित समाजवादी पार्टी के उस विशेष अधिवेशन से भी जुड़ रहा है जिसमें मुलायम सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाकर अखिलेश को अध्यक्ष बनाया गया था। अखिलेश गुट की उस बैठक की अध्यक्षता किरणमय नंदा ने की थी और मीटिंग में जाने से पहले नंदा ने नेताजी को फोन करके पूछा था कि उस बैठक में जाएं या नहीं। इस पर नेताजी ने उन्हें उस बैठक में जाने की इजाजत दे दी। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के और भी कुछ बड़े नेताओं ने मुलायम सिंह से फोन कर उस बैठक में जाने की इजाजत मांगी थी। नेताजी ने किसी से ये नहीं कहा कि ये बैठक असंवैधानिक है और आप इसमें न जाएं। अब सवाल उठ रहा है कि अगर मुलायम सिंह की नजर में 1 जनवरी को बुलाई गई समाजवादी पार्टी की बैठक असंवैधानिक थी, तो उन्होंने हर किसी को उस बैठक में जाने की इजाजत क्यों दी? क्या साइकिल का मैच फिक्स था? अखिलेश गुट की बैठक के बाद मुलायम सिंह ने 5 जनवरी को पार्टी का विशेष अधिवेशन बुलाने का ऐलान किया था, लेकिन तुरंत ही उस बैठक को रद्द भी कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह ने वो बैठक अखिलेश यादव के अनुरोध पर ही रद्द की थी। अखिलेश गुट के सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव को इस बात का डर था कि नेताजी भरी सभा में कुछ उल्टा पुल्टा बोलकर मुसीबत में डाल सकते हैं और इसीलिए अखिलेश यादव ने नेताजी को बैठक रद्द करने का अनुरोध किया और नेताजी ने भी बिना देरी किए बैठक रद्द कर दी।
सियासी अटकलों के इस बाजार में अब सवाल उठ रहा है कि अगर वाकई नेताजी ने मैच फिक्स करके साइकिल अखिलेश को सौंपी है तो उनका मकसद क्या हो सकता है। कहते हैं कि साइकिल तो ठीक है लेकिन चलाने वाले 3.5 लोग हैं। 5.5 आप खुद ही बता रहे, तो इसके बारे में हम सब जानना चाहेंगे। 5.5 मुख्यमंत्री हैं जो उम्र में ज़्यादा लोग होते हैं और अपने छोटों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। ये केवल मेरी नहीं स्थिति है, घर में आपसे भी अगर कोई बड़ा होगा तो स्थिति आपके सामने भी यही आएगी। यूपी की सियासत में 4.5 साल तक कहा जाता रहा कि अखिलेश यादव 5.5 मुख्यमंत्रियों में से एक हैं, लेकिन अब 4.5 मुख्यमंत्री सेट हैं और टीपू की सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा है। शिवपाल यादव टिकट पाने के लिए अब अखिलेश यादव के रहमो करम पर हैं। आजम खान अब अपने घर रामपुर में विश्राम कर रहे हैं तो अमर सिंह का पार्टी से थैंक यू ही हो चुका है। नेताजी अब अपने बेटे अखिलेश को कह रहे हैं तुम शान से साइकिल की सवारी करो। वैसे मैं नेताजी की राजनीतिक समझ का शुरू से कायल रहा हूं और अब तो और भी हो गया हूं।